Exercise 12.1 question number 8. A random survey of number of children of various age group playing in a park was found as follows. Means इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमें क्या डेटा दे रहे हैं. एक पार्क है जिस पार्क में कितनी एज के कितने चिल्ड्रन खेलते हैं वो हमें इस टेबल में शो कर रहे हैं. मीन्स 1 से 2 साल के बच्चे 5 उस पार्क में खेलते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे 3 हैं, 3 से 5 साल के बच्चे 6 हैं, एंड सो ऑन. सो व्हाट दे आर आस्किंग अस, दे आर जस्ट आस्किंग अस टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द एबव डेटा. हमें क्या ड्रॉ करना है? हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम अगर अपने क्लास इंटरवल्स को ऑब्जर्व करें, वी विल फाइंड दैट their width is not same. As you can see, 1 2, this is 2 3, this is 3 5. मीन्स जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी इसकी जो हमारी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट के इक्वल तो है, मीन्स वी कैन कॉल देम कॉन्टीन्यूस, बट इनकी जो विथ है वो सेम नहीं है. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट लोअर upper limit to lower limit means 2 minus 1 you would get 1, 3 minus 2 you would get again 1. When you will subtract 5 minus 3 you will get 2. 7 minus 5 you will get 2. When you will subtract 10 minus 7 you will get 3. Means the width is changing of that class interval, and what they are giving here, they are number of children. तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल. अगर हम यहाँ पे क्लास इंटरवल बोलते हैं तो इस केस में हम क्या, जो एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, इस चीज़ के लिए फ्रीक्वेंसी है, एंड इस चीज़ के लिए क्या है, हमारी क्लास इंटरवल. सो अगर हमारी विथ चेंज हो रही है तो क्या होगा, हमारा जो एरिया है उस बार का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ. आप ये देखो, ये हमारा क्या है, एज ग्रुप है, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या लिया, हमारे क्लास इंटरवल्स लेते हैं, या हम क्या लिख देते हैं, एज. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, डैश. ये क्या हो गया हमारा क्लास इंटरवल भी हम, दिस इज डैश. लेट मी रब इट, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज. सो इसको मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, डैश कर देती हूँ. सो ये हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया. इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एज भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं. तो अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे, जो डेटा हमें दिया हुआ है, यू विल सी 1 2 3 4 5, इस पे हमने क्लास इंटरवल लिया एंड यहाँ पे हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिए. तो कुछ इस तरीके का हमारा बार आएगा. 2 से 3 के बीच में कुछ इस तरीके का आएगा. नाउ यू कैन सी द विथ ऑफ बार इज चेंजिंग. सो अगर विथ चेंज हो रही है तो हमारा जो इन दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा. आप देख सकते हो इन दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो विथ है वो चेंज हो रही है, विथ कांस्टेंट नहीं है हमारी क्लास इंटरवल की. तो अगर हमारा एरिया चेंज हो जाएगा तो उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी. हमारा ये जो लेंथ है, हमारे जो क्लास इंटरवल की लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी विथ चेंज हो रही है. ये हमारी लेंथ नहीं होती. अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारी लेंथ है, दिस इज़ नॉट लेंथ, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी. क्योंकि अगर एक लाइन होती तो हम बोलते यहाँ पे क्या है, हमारी 2 लाइन है. तो इस केस में हमारा पूरे के पूरे बार का एरिया मैटर करता है, ये हमारी लेंथ नहीं है. ये तो विड्थ है, आप देख सकते हो, और जो कि चेंज हो रही है, जो कि चेंज हो रही है. तो हम क्या करेंगे, हमारी जो लेंथ चेंज हो रही है हम वो निकालेंगे, क्योंकि जो हमारी लेंथ होगी और जो विड्थ होगी, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आती है, फ्रीक्वेंसी आती है. मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि दिस इज रेक्टेंगल. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द लेंथ एंड द ब्रेथ और विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बार, वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द रीज़न कि
जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, मीन्स हम अपनी विद के अकॉर्डिंग हमारी क्या फाइंड आउट करेंगे, जो लेंथ आ रही है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में हमारा यही चीज़ एक नोट करने वाली है, एक समझने वाली है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि हम क्यों हमारी विद को फाइंड करके लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विद चेंज हो रही है, विद चेंज हो रही है तो हमारी लेंथ भी चेंज होगी। तो जो लेंथ चेंज होगी फर्स्ट हम उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ ही हमारा फ्रिक्वेंसी देगा। सो सी देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, मतलब जो रेक्टेंगल का हमारा एरिया होता है वो उसके फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ विल गिव द फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे क्या हो रही है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर चेंजिंग, सो लेंथ मस्ट बी चेंज, तो लेंथ भी चेंज होगी टू मेक द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। मीन्स अगर हमें फ्रिक्वेंसी वही रखनी है तो जो लेंथ है वो भी चेंज हो रही होगी, तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सी, ये हमारी नई टेबल बनी है जिसमें ये फर्स्ट हमने एज ग्रुप लिया है, सेकंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख दिया सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू द फ्रिक्वेंसी। नाउ विद ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। विद ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स 2 माइनस 1 इज़ 1, 3 माइनस 2 इज़ 1, 5 माइनस 2 इज़ 2, 5 माइनस 5 इज़ 2। सो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, विथ कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फ्रिक्वेंसी अपॉन विथ इनटू लोएस्ट विथ। इसमें से जो लोएस्ट विथ है वो क्या आ रही है, हमारी 1 आ रही है। सो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे सब जगह, एज यू कैन सी। ऊपर हमारी फ्रिक्वेंसी जाएगी, मीन्स ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, और अपॉन में हमारी क्या जाती है, विद। तो मीन्स फ्रिक्वेंसी 5 अपॉन में विद 1 एंड लोएस्ट विद विच इज़ 1। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द लेंथ इज 5। ऐसे ही इसमें हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 3 है, विद 1 है, एंड जो लेंथ है वो क्या है, 1। सो यू विल गेट 3। So in this way you can calculate the length of the rectangle. So see, ये हमारी नई टेबल है एंड ये हमारी नई फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी मतलब ये हमारी लेंथ है। अब हम ये यूज़ ना करके अपने ग्राफ में जो लेंथ लेंगे, जो फ्रिक्वेंसी लेंगे या नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेंगे, वो हम ये यूज़ करेंगे वाई एक्सिस पर, नॉट दिस। सो जब आप मल्टीप्लाई करके देखो, see 5 area of rectangle is length into breadth, so when you will multiply this length and breadth you will get this 5 multiply by 5 5 3 1 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब देखो अब कांस्टेंट आ रहा है, बट अगर हमारी ये जो क्लास, ये वाले क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर हम ये प्लॉट कर देते तो हमारा जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये तो टेबुलर फॉर्म में है, बट जो ग्राफ है उसको प्रपोर्शनल करने के लिए, जो हमारा एरिया है उसको प्रपोर्शनल करने के लिए इस क्लास इंटरवल से एंड फ्रिक्वेंसी से, सो दैट इज़ वाई वी हैव फाइंड आउट द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों विड्थ एंड लेंथ फाइंड आउट करी एंड किस तरीके से अब हम प्लॉट करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो इस तरीके का हमने ग्राफ बनाया। एक्स एक्सिस पे वी विल टेक द एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन वाई एक्सिस। तो अगर आप देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब हम ये ना यूज़ करके ये करेंगे तो सबसे ज़्यादा 6 तक हैं। सो आई थिंक अगर हम 1 यूनिट बराबर 1 भी ले लेते हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी हैव चोजन हियर 1 यूनिट बराबर 1 चिल्ड्रन ऑन वाई एक्सिस। नाउ द पॉइंट इज़ दैट हमारा जो एक्स एक्सिस पे है सबसे लोएस्ट लिमिट हमारी 1 है एंड हाईएस्ट हमारी 17 है। सो अगर आपका ग्राफ इस तरीके का है कि उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 17 नंबर कवर हो रहे हैं तो आप 1 यूनिट बराबर कितना ले सकते हो, 1 ले सकते हो। बट यहाँ पे मेरे पास छोटा ग्राफ है, दैट इज़ वाई मैंने 1 यूनिट बराबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लेती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही आता। सो अगर आपके पास बड़ा ग्राफ है तो आप
डेफिनेटली 1 यूनिट बराबर यहाँ पे भी 1 चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज 1 यूनिट बराबर 2 ले सकते हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये जो हमारा होगा हाफ इसका, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं 1 से 2 5, सॉरी ये नहीं, 1 से 2 5, सो 1 से 2 हमारा कितना जाएगा, 1 से 2 हमारा 5, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट 2 से 3 3, ठीक है। सो 2 से 3 ये हमारी 3 है, 2 से 3 हमारी 3, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से हमें हमारे बार्स भी बनाने चाहिए, लास्ट में करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हमारा ये जो 1 इधर है हमने यहाँ पे लिया है, तो इससे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। सो ये हो गया हमारा, 2 बार हमने कंप्लीट कर लिए। 3 से 5 3, सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। 3 से 5 कितना था हमारा 3, 3 वेयर इज़ 3, यहाँ तक है हमारा, ये दिस इज़ 3, 3 से 5 3। तो सबसे पहले तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो थोड़ा सा हमें क्या होना है, केयरफुल होना है, क्योंकि इसके कारण हमें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो दोनों जगह देखना हो रहा है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 ऐसे राइट कर सकते हो एंड बाद में उसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं 1 2 3, क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। अगर बड़ा बड़ा होता, अगर हम 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 1 लेते तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, डायरेक्टली 1 लिख देते। बट अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, या 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो हल्का सा हमें क्या लगेगा, मैसीनेस लगेगी। बट स्टिल सी मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, कोई क्वेश्चन सही होना चाहिए। 5 6 7 8 9 10, दिस इज़ 11, ठीक है। इनको ऐसे पॉइंट आउट भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज़ 0 11 12, दिस इज़ 13 14, दिस इज़ 15 16, दिस इज़ 17 एंड दिस इज़ 18। तो थोड़ा सा पास पास लग रहा है, बट इट्स ओके, हमारा ग्राफ सही ड्रॉ होगा। नाउ हमने 3 ड्रॉ कर लिए, 1 2 3, 5 से 7, 5 से 7 हमारा कितना है, 6 है। सो 5 से 7 हमारा कितना है, 6, 5 से 7 6, ये जा रहा है हमारा 6 यहाँ से यहाँ तक। सो हम इसको क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। ये हमने जॉइंट कर दिया, ये हमने जॉइंट कर दिया। सो हमने हमारा नेक्स्ट इंटरवल बना लिया 5 से 7 तक का, 5 से 7। नाउ 7 से 10, 7 से 10 मीन्स यहाँ तक हमें दोनों चीज़ें देखनी है, इस दैट इज़ वाई थोड़ा सा 3 3, दिस इज़ 3, सो दिस इज़ 3। नाउ 7 से 10, 10 से 15, सो 10 से 15, 10 से 15 2, सी। नेक्स्ट इंटरवल 15 से 17 2, 15 से 17, 15 से 17, दिस इज 2। सो देखो ये बन गया हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। सो ये हमारी क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमें यहाँ पे भी देखना है एंड कहाँ हमारा ये चेंज हो रहा है, तो हमें दोनों जगह मार्क करके एग्जैक्ट हमारे जो बार्स हैं, जो हिस्टोग्राम है, वो ड्रॉ करना है। नाउ
अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस तरीके से हम शेड भी कर सकते हैं, और अगर टाइम है आप लोगों के पास देन यू कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट कलर्स। उससे क्या होता है, हमारी ये जो बार्स हैं इनके बीच में जो डिस्टिंक्शन है हर एक बार सेपरेट अच्छे से दिखता है। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई वी यूज़ कलर्स। सो सी, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, किस तरीके से हमने सॉल्व किया है एक बार, और अलग से पूरा इसको आप दोबारा अपने नोटबुक में न्यू पेज खोलो एंड दोबारा सॉल्व करो एंड दोबारा ग्राफ ड्रॉ करो। आप लोगों को पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।